गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रोहित प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आरआर क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग पेपर फर्स्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये हम लोग की सेकंड लास्ट यूनिट है। इसके बाद एक और यूनिट है। इस यूनिट में हम लोग भारतीय विचारक पढ़ेंगे जिन्होंने अपना योगदान दिया है शिक्षा के क्षेत्र में। और लास्ट यूनिट में हम लोग जो पाश्चात्यवादी जो विचारक थे उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के हमारे जो पहले विचारक हैं ये स्वामी विवेकानंद जी, सभी लोग इनसे परिचित होंगे। ठीक है, तो मोटा मोटी इनका जो जीवन परिचय है वो देख लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ है 12 जनवरी 1863 में हुआ था, सिमलापल्ली कोलकाता में। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, पिता विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी देवी। ये शायद ना पूछा जाए लेकिन ये पूछ सकते हैं ना। 1895 में पेरिस यानी लंदन में एक धर्म सम्मेलन हुआ था जहां इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, और इनकी स्पीच की स्टार्टिंग हुई थी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, है ना। तो इससे फिर उनको ज़्यादा ख्याति मिली थी। ठीक है, और उसके बाद बात करें तो 4 जुलाई 1902 को बहुत ही कम उम्र में 39 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी कोलकाता के निकट बेंगलुरु मठ में। ठीक है, रचनाएं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं तो देख लीजिए। ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग, भक्ति योग। ठीक है, देववाणी, हिंदू धर्म के पक्ष में, धर्म क्यों, हमारा भारत, मेरे गुरुदेव, व्यवहारिक जीवन में वेदांत, शिक्षा और कर्म रहस्य। देखिए, जिन पे अंडरलाइन किया है वो मुझे इम्पोर्टेंट लग रही हैं कि ये पूछी जा सकती हैं, जैसे ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग, कर्म रहस्य। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट देख सभी लेना, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है जो मेनली पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके दार्शनिक विचार की। ठीक है, तो इन्होंने 3 बातें कही थी। जैसे इन्होंने ईश्वर के बारे में बात कहें तो इन्होंने 3 विश्लेषण दिए थे ईश्वर के बारे में। ठीक है, इन्होंने कहा था कि ईश्वर जो है अनंत सत्य, अनंत ज्ञान और अनंत प्रेम है। ठीक है, लेकिन स्वामी जी कहते थे कि अनंत सत्य, अनंत ज्ञान और अनंत प्रेम एक ही चीज़ है। ठीक है, तीनों को अलग अलग न मान के एक माना गया है। ठीक है, जगत की बात करें तो स्वामी जी कहते थे कि 2 तरह के जगत होते हैं, एक अंतर जगत, एक बहिर्जगत। अंतर जगत उल्टा हो गया। ये बाह्य जगत की बात है और ये अंतर जगत की। ठीक है, बाह्य जगत में क्या होता है, प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। मतलब कोई चीज़ हम देखते हैं और जैसे मूर्त चीज़ें को हमने जैसे समझाया आपको, तो जो चीज़ें देखते हैं, महसूस करते हैं, जिसकी अनुभूति होती है, वो सारी चीज़ें हमारी बाह्य जगत में आ जाती हैं। ठीक है, और ये कैसी होती हैं, ये नाशवान होती हैं। ठीक है, और अंतर जगत में की बात करें तो ये जो हमारे अंतर मन में जो चलता है वो। ठीक है, और ये क्या होता है, ये मतलब नाशवान नहीं होता है और ये अजन्मा है। ठीक है, आत्मा के बारे में उन्होंने कहा था कि आत्मा जो है हर एक प्राणी में है और जो आत्मा है वो ईश्वर मतलब आत्मा जो है वो ईश्वरी रूप में है। ठीक है, हर प्राणी के अंदर। ठीक है, इस तरह की बातें इन्होंने कही थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा के बारे में इन्होंने कहा था कि पुस्तकी ज्ञान, उस टाइम पे जो शिक्षा चल रही थी उसका इन्होंने विरोध किया और पुस्तकी ज्ञान का भी इन्होंने विरोध किया। और इन्होंने कहा था कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा चरित्र का विकास करे, मन को अच्छा करे, बुद्धि का विकास करे और मनुष्य को स्वावलंबी बनने में मदद करे, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, शारीरिक विकास और चारित्रिक विकास। सबसे ज़्यादा इन्होंने इन्हीं 2 टर्म पे महत्व दिया, सबसे ज़्यादा। ठीक है, चलिए आगे और बताएं। आगे है व्यक्तिक और सामाजिक विकास। वैयक्तिक का मतलब क्या हुआ, आप लोग समझ सकते हैं कि एक होता है वैयक्तिक, एक होता है सामूहिक। व्यक्तिक मतलब पर्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष, और सामूहिक मतलब समाज वगैरह, है ना, कि समूह का विकास हो। और वैयक्तिक मतलब हर एक पर्टिकुलर बंदे का विकास हो।
इंसान का, और उन्हें धार्मिक शिक्षा और विश्व बंधुत्व की भावना का विकास हो, ऐसे शिक्षा के उन्होंने उद्देश्य बताए। देखिए, शारीरिक विकास और चारित्रिक विकास पे इन्होंने सबसे ज़्यादा बल दिया। और शारीरिक विकास के टर्म में इन्होंने एक बात और कही थी कि आज के टाइम पे जो युवाओं को गीता से ज़्यादा जो है वो फुटबॉल के खेल के मैदान की आवश्यकता है। ठीक, इस तरह के इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। तो चलिए आगे देखते हैं। पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम जैसे सभी ने बताया वैसा ही इन्होंने भी बताया, इन्होंने कुछ अलग नहीं बताया, लेकिन उन्होंने दो बातें कही कि बालक को सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, और उच्च नैतिकता और आदर्श से युक्त होना चाहिए, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जो उच्च नैतिकता और क्या नाम है आदर्शों से युक्त हो। ठीक है। शिक्षण विधियों की बात करें तो योग विधि द्वारा चित्त की प्रवृत्तियों को प्राप्त करें। देखिए, योग विधि द्वारा मतलब चित्त की प्रवृत्ति मतलब ऐसा है कि मन क्या है, मन चंचल होता है ना, भटकता रहता है। तो योग द्वारा मन को फोकस करें, किसी भी कोई काम करते हैं उसमें फोकस कर सकें। तो योग द्वारा ऐसी प्रवृत्ति, ऐसी चीज़ अपने अंदर ले आएं कि उस काम को फोकस्ड होके कर सकें। ठीक है, इस तरह से मन को एकाग्र करना। ठीक है। विचार विमर्श, तर्क, व्याख्यान विधि का प्रयोग करना, व्यक्तिगत निर्देशन और परामर्श। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर छात्र या बालक उसको परामर्श और निर्देश देकर उचित मार्गदर्शन करके उसे एक अच्छे अवसर प्रदान किया जाए। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं शिक्षक की। तो शिक्षक को इन्होंने पथ प्रदर्शक के रूप में माना है, और छात्र को माना है कि छात्र कैसा होना चाहिए। तो छात्र जो है वो कैसा होना चाहिए, एक आदर्श छात्र होना चाहिए। तो आदर्श छात्र की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसका नरम स्वभाव होना चाहिए, संघर्षरत होना चाहिए, और जिज्ञासु प्रवृत्ति होनी चाहिए। ठीक है, जिज्ञासु मतलब कोई भी चीज़ को जानने की इच्छा हमेशा उसमें रहनी चाहिए, और संघर्षरत मतलब कार्य करते रहना चाहिए, ये नहीं कि आलस में डला है। ठीक है। अनुशासन की बात, शारीरिक दंड के विरोधी, बहुत सारे लोग जो है वो शारीरिक दंड के विरोधी रहे हैं। पुराना टाइम पीरियड था जब क्या नाम है गुरुकुल के टाइम का, या बहुत पुराने की बात करें जब गुरुकुल चलते थे तब शारीरिक दंड वगैरह हो जाता था। लेकिन अभी मॉडर्न टाइम में शारीरिक दंड का जो भी है वो सब लोग मना ही करते हैं। ठीक है। स्वानुशासन के समर्थक में, यानी कि बच्चा खुद से अनुशासित हो। स्त्री शिक्षा के बारे की बात करें तो जो स्वामी जी थे वो बहुत ज़्यादा प्रबल समर्थक थे स्त्री शिक्षा को। वो मानते थे कि स्त्रियों को आगे बढ़ने के लिए पुरुषों के समान अवसर देने चाहिए। ठीक है, मतलब वो मानते थे कि आधी पॉपुलेशन स्त्री है और आधी पॉपुलेशन पुरुष है। ठीक है, तो पुरुष अगर काम कर रहा है तो फिर देश का 85% तो विकास हुआ, 50% तो घर में बैठा है। तो वो भी अगर समान अवसर उसको दिए जाए तब ना 100% डेवलप करेगा या इंडिया। चलिए, और अब देखिए कुछ ये पॉइंट हैं, जैसे धर्म सम्मेलन में क्या स्वामी जी ने बोला था धर्म सम्मेलन में कि जो इनका वेली मानना ये था स्वामी जी का कि जो पाश्चात्य लोग हैं, ठीक है, वो लोग भौतिक चीज़ें, तकनीकी की चीज़ें की शिक्षा पे ज़्यादा फोकस्ड रहते थे, है ना। और अपन लोग जो भारतीय लोग थे वो धार्मिक शिक्षा को क्या नाम है आध्यात्म को ज़्यादा महत्व देते थे। तो उन्होंने कहा कि दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं मानव के लिए। तो उन्होंने कहा था कि पाश्चात्य वालों को धार्मिक शिक्षा जो है वो देनी चाहिए। ठीक है, मतलब धार्मिक शिक्षा उनको ग्रहण करनी चाहिए, और भारतीयों को मतलब धार्मिक शिक्षा तो ले ही रहे हैं, अध्यात्मवाद तो है ही है, साथ में उन्हें भौतिक ज्ञान भी उन्हें प्राप्त करना चाहिए। तो जो कोऑर्डिनेशन बैठेगा वो सही रहेगा। ठीक है, उनको धार्मिक शिक्षा की ज़रूरत है और भारतीयों को भौतिक शिक्षा की ज़रूरत है। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे इम्पॉर्टेंट तो मेनली जो चीज़ें हैं वो तो मैंने बता ही दी हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और रचनाएं जो मैंने बताई हैं वो। ठीक है, बस इससे ज़्यादा कुछ खास है नहीं। ठीक है,
और स्वामी जी की हाँ ये इम्पोर्टेंट है, स्वामी जी के विचारों से दूरस्थ शिक्षा। देखिए मैंने पहली क्लास में बताया था कि दूरस्थ शिक्षा क्या होती है ना, दूरस्थ शिक्षा की संकल्पना झलकी। ठीक है, इनके विचारों में दूरस्थ शिक्षा की जो संकल्पना है वो झलकी। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो विद्यालय नहीं जा सकते, शिक्षा को उनके पास जाना चाहिए। समझे? तो सीधी सी बात है कि जैसे आप लोग मेरे पास अभी नहीं आ पा रहे हैं, तो मैं आपके पास पहुंच गया है ना नेट के ज़रिए। तो इसी तरह से स्वामी जी के विचारों में भी दूरस्थ शिक्षा पहली बार झलकी। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो कल मिलेंगे अरविंद घोष के साथ, दूसरे विचारक हैं हमारे। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट भी करते रहिए। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो भी पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए तो फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।